नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। वहीं इससे पहले लोकसभा में इसकी चर्चा हो चुकी थी और ये बिल बुधवार को लोकसभा में पास हो गया था। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए थे जिसको लेकर अब जेपी नड्डा ने कड़ा जवाब दे दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत सरकार के 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया था। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वो कहा कि इस आंकड़े से मैं हैरान थे। अब बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा से बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कड़ा जवाब दे दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। कोई लीडर हो तो समझ आता है, ये एनजीओ को लेकर आ जाता है, जिसको कोई जानकारी नहीं है वो आपको समझाते हैं और आप बोलते हैं स्टैंडर्ड एट सेक। अरे भैया, सबको शौक लगेगा जब पढ़ोगे नहीं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने ही दिया। आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं और 303 बीजेपी सांसदों में से 29% ओबीसी हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में राहुल गांधी को जवाब दे चुके हैं। अमित शाह ने कहा था कि जिन लोगों को ये लगता है कि देश यहाँ के सेक्रेटरी चलाते हैं, ये उनकी समझ है। हमारे देश की नीतियों के निर्धारण जनता द्वारा चुनी गई सरकार और कैबिनेट करती है। शाह ने आगे कहा कि बीजेपी सांसदों में 29% यानी 85 सांसद ओबीसी और सरकार में अभी 29 मंत्री ओबीसी हैं। बीजेपी के 1358 विधायक में से 365 यानी कि 27% ओबीसी हैं। बीजेपी के 163 एमएलए में से 40% ओबीसी हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने राज्यसभा में सवाल उठाया था कि ओबीसी के मंत्री नहीं है और ओबीसी के लोगों पर ये कुछ काम नहीं करते, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के नेताओं को चुनते हैं और सेक्रेटरी हैं वो भी ओबीसी नहीं है और हुए हैं भी तो ना के बराबर है। वहीं अब इसका पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं ये जानकर हैरान हूँ कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा। ऐसे अल्प ज्ञान से काम नहीं चलता है। आप पढ़ेंगे तभी बातों को समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। बिना पढ़े आपको संसद सदन के अंदर ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और अब देखना ये होगा क्या राहुल गांधी इसके पलटवार में कुछ जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि संसद सत्र चालू है और अपने अपने नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। क्या ये महिला आरक्षण बिल पास होकर अमल में आ पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।